हाँ हमारी है ना भाई। हाँ हमारी है ना भाई। पारदर्शिता और सहभागिता के सिद्धांतों पर आधारित है ताकि विकास की इस यात्रा में कोई भी पीछे न छूटे। एनसीएल वर्गीय समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। एनसीएल ने विगत वर्ष में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सड़क निर्माण, कौशल विकास और खेल कूद पर 192 करोड़ रुपए के साथ बजट व्यक्त किए। साथ ही इस वर्ष एनसीएल 201 करोड़ रुपए व्यय के विशाल लक्ष्य के साथ स्थानीय लोगों को सशक्त बनाना। मुझे पूर्ण विश्वास है चालू वित्तीय वर्ष में 140 बिलियन डॉलर का लक्ष्य एनसीएल परिवार अपनी प्रतिष्ठा और सामूहिक सेवा के लिए अवश्य प्राप्त करेगा। आइए हम सहभागी और संतुलितता कार संस्कृति के साथ ग्राहक सेवा देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दिया है। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की सुनहरी शुभकामनाएं। जी साई राम। अध्यक्ष जय हिंद। सभी हमारे पर्यवेक्षक साथियों, कर्मचारी साथियों एवं संविदा साथियों, आज हमारा देश 77वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मना रहा है। जैसा कि भी हमने अध्यक्ष और संसद का संदेश पढ़ा, हम 11 मिलियन टन उत्पादन से शुरू किए, आज 139 बिलियन टन उत्पादन लक्ष्य तक पहुंचे हैं। इसी तरह से पूरा देश प्रगति की ओर है। जहाँ हमारे पास कभी 10 किसानें होती क्या हजारों की संख्या में है। हमारा देश आर्थिक एवं सप्लायर बने हैं। निरंतर हमारी वृद्धि हो रही है। निश्चित रूप से हमारा देश विकास की ओर अग्रसर है। लेकिन ये आजादी कैसे मिली, उसके पहले हमारी क्या दशा थी। गुलामी का एहसास वही लोग कर सकते हैं जो गुलाम रहे। जैसे आप देखते होंगे कि अगर किसी स्वतंत्र पक्षी को अगर पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो धीरे धीरे दुबला होने लगेगा। कभी कभी आप तोता देखते होंगे पालते हो, तो जब तक वो स्वतंत्र रूप से घूमता है तो बढ़िया स्वस्थ रहता है, बड़ा खुश रहता है, क्योंकि हर काल है फूल है पौधे पर पहुँचता है। लेकिन जब उसको पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है तो उसका स्वास्थ्य गिरने लगता। उसी तरह की गुलामी थी। और एक एक चीज पर अंग्रेजों का, हमारे लोग अगर पढ़ाई करने जाते थे उनको पीटते थे, बार पीट करके। उनका नारा था कि हिंदुस्तानियों को अगर बढ़िया भोजन दे दीजिएगा तो ये सो जाए। आधा पेट भोजन, इनको जब आधा पेट भोजन देगी, जब इनको भूख रहेगी तभी काम करें। तो हमको आधा पेट भोजन दिया जाता था। और अत्याचार इस तरह का था कि अगर उस समय के जो क्रांतिकारी अगर कहीं ट्रेन लूट लिए तो लुटेरे कौन थे इससे उनका मतलब नहीं था। उसमें कितना नुकसान हुआ सरकार का, उस गांव पर
मुआवजा लगा दिया जाता था, लगा इस गाँव के लोगों को बता। तब अपना कानून इन सब अत्याचारों से ऊब कर हमारे देश के जो उस समय बुद्धिजीवी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हुए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, लाल सुभाष चंद्र बोस जी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान हस्तियों ने आजादी की लड़ाई को कई रूपों में लड़ा। इसके पीछे हम नहीं हैं और भूख उपवास ये आजादी इसलिए मना रहे हैं कि हम 75 वर्ष पहले अंग्रेजों के गुलाम के बेड़ियों में जकड़े हुए थे और हमारे देश के तमाम 15 अगस्त 1947 को मेरा देश स्वतंत्र हुआ। उस समय हमारे देश के सामने जो लोग इसमें शामिल थे, वर्ष मिल करके तय किया कि हमारा देश संचालित होगा। उसके लिए उन्होंने एक नियम कानून का अवसर रखा, जिसका अनुसार भीमराव अम्बेडकर जी को दिया गया और उन्होंने एक संविधान लिखा जो एक लिखित संविधान है हिंदुस्तान का। अब वो जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया अपने देश में। इस नियम के तहत हमारे देश का सब कार्यभार संचालन होगा और इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। हमारे इस अवसर पर तमाम देशों में सांस्कृतिक बढ़ाने में अपना योगदान दे और कंपनी जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में योगदान देगी, इस हमारा देश अग्रसर आगे रहेगा। झंडा फहराए हैं, देखिए आज झंडा ऊपर बंधा हुआ है। ये मूल बात है। जिस दिन हमारा 15 अगस्त है तो जो है झंडा नीचे से ऊपर जाता है, आज बंधा रहता है। ये मुख्य बातें हैं और इसको जो हमारे वो फहराने जाते हैं उनका क्लियर रहता है कि हमको आज झंडा फहराना है, ऊपर बंधा है, मतलब कि आज ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का मना रहे हैं। ये बातें रही और साथ ही हम भारत के लोग जो संविधान में चाहे संविधान की तो संविधान आज के दिन लागू हुआ है। क्योंकि जब अंग्रेजी सरकार थी, जब हमको आज़ादी दी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप संविधान बना करके हमें दोगे तो हम आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देंगे। इसी का परिणाम है कि आज हम 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो हम लोग ऐसा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और हम भारत के लोग मतलब हम भारत लोग का मतलब जो संविधान का उद्देशिका है उसमें यही कहा गया है, हम मतलब कि हम देश के जो नागरिक है अब आज हम उसके मालिक हैं, ना कि पहले जो गवर्नर जनरल रहते थे वो रहते थे। तो ये मेन उद्देश्य था कि हम 26 जनवरी को कैसे मनाते हैं। तो हमारा ये गणतंत्र लागू चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और जो हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, उनको याद अगर ना किया जाए तो सच्ची आज़ादी का हम लोग जश्न नहीं मना रहे हैं। ऐसे वीर सपूतों को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अगर नहीं नाम लिया गया तो हम अपने आज़ादी का जश्न अगर मना रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम उस आज़ादी के जश्न को फीका करते रहे हैं अपने माध्यम से। तो हमें बड़े जोर शोर से उनके कारनामे को
विचारों को आगे बढ़ाने की भी बात को रखना है। और सही आज़ादी का मतलब ये है कि हम अपने घर को सही तरीके से अगर चला लें और जहाँ पर हम काम करते हैं उसको अगर सही तरीके से हम अपना समय दे पा रहे हैं, अपना काम वर्क करके देश की आज़ादी में योगदान दे रहे हैं। क्योंकि राष्ट्र हित तभी है जब आप सुरक्षित हैं तो राष्ट्र हित की बात होगी ही। और सुरक्षा सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी है। जैसा अभी हमारे ये कोल इंडिया से निर्देश जारी हुआ है कि टेक 5 का, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग सुरक्षा वार्ता में डेली चर्चा करते हैं। उसका परिणाम है कि हम खुद बता रहा हूँ कि हमारे बीच में काम करने वाले सभी लोग हमें बताते हैं कि अभी आपने इमरजेंसी नहीं लगाया, तो ये जागरूकता का परिणाम है। तो हम लोग इसी तरह से मैंने ये जो हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं जागरूकता का ही परिणाम है। धन्यवाद सबको। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। बहुत मेहनत लगी थी इस आज़ादी के पूरे में। उस समय जो नियम और कानून भारत में चलता था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930। वही फॉलो किया जाता था जिसे ब्रिटिश सरकार ने बनाया। जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे जो बुद्धिजीवी थे सबने ये सोचा कि क्यों ना हम अपना कानून, अपना नियम खुद बनाएं। इसी कड़ी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जिनके बारे में हमने सुना कि इस पूरे संविधान के उनको जनक माना जाता है। संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ। लेकिन लागू ये 26 जनवरी 1950 को, मतलब 2 महीने के बाद लागू हुआ। उसका मेन कारण था कि 26 जनवरी 1930 का वो दिन जिस दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी, उस दिन को जनवरी को लागू हुआ। इसमें ऐसा सब लोगों को बहुत और ये चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ कि सुरक्षा और सफाई अपने कार्य के समय बहुत जरूरी है। जहाँ भी हम लोग कार्य करने जाएँ एक बार साइट का निरीक्षण कर लें, इसके बाद ही साइट को सुरक्षित करने के बाद ही कार्य शुरू करें। और कन्वेयर में, गैलरी में देखो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 77 साल हो गए हैं और हमारा देश बहुत विकासशील है। अभी हमने काफ़ी चीज़ों में बहुत विकास भी किया है और निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें भी अपने कार्यों में विकास होता हुआ दिखता है। हम लकी हैं कि हम कोल इंडिया के एक सदस्य हैं और हमारा जो भी योगदान कंपनी में है वो पूरा देश के विकास में सीधा सीधा जाता है। संविधान हमारा है, हमने संविधान को बनाया बी द पीपल ऑफ इंडिया। ये संविधान हमें खुद को दिया है और इस संविधान से ही हम आज़ाद हैं। कल को अगर संविधान नहीं रहा तो आप भूल गए कि आप आज़ाद हैं, तो आप फिर से किसी तानाशाह के नीचे काम करने लगे। संविधान हमें अगर आज़ादी दे रहा है तो संविधान के बारे में हमारी बहुत जिम्मेदारियाँ भी हैं। जब इलेक्शन होता है तो सब लोग आते हैं कि मैं आपका सेवा करूँ। जब हम सेवक से इलेक्ट होकर ऊपर चला जाता है तो वो हमारे मालिक बन जाता है। इस चीज़ को हमें संविधान के अनुसार ये हमारा दायित्व है कि जो हम सेवक बना के ऊपर ले जाए तो हमारा मालिक ना बन जाए। अगर वो मालिक बन गया तो ताना का बन गया तो हमें निरंतर आंदोलन करते रहना पड़ेगा, निरंतर हमें सवाल पूछते रहना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास मीडिया है, इसके लिए हमारे पास और भी तंत्र है, सोशल मीडिया ऐप तो नया आ गया। तो ये सब जरिए हैं कि हम अपनी सरकार से हमेशा सवाल पूछते रहें। तो वो जरूर नहीं है कि संविधान भी एक किताब बनकर रह जाए, मामूली पुस्तक बनकर रह जाए। हाँ, सरकार से सवाल पूछना तो हमारा दायित्व है ही।
साथ हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है, जो मौलिक जिम्मेदारियाँ हैं जिनको हमें रोज़ अपनी रोज़ की ज़िंदगी में जैसे हमें फॉलो करना चाहिए। ऐसे लोग कहीं विदेश जाते हैं तो आके बोलते हैं कि यार वो बहुत जगह साफ है, हमें तो बहुत सुंदर लगे। कोई भी देश जाए, आप कोई भी मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान छोड़ के कहीं चाइना चला जाए, वर्ड बोला जाता है बेसिक सिविक सेंस, जो हम आज़ादी के 80 साल बाद भी हम बेसिक सिविक सेंस नहीं सीख पाए। हम इधर उधर कूड़ा कचरा फैलाते हैं, तो हम में हम सब हैं, कहीं ना कहीं हम सब वो गलतियाँ करते हैं, तो उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम इधर उधर अपने आसपास सफाई रखें, खाली अपने घर में सफाई ना रखें, जो सरकारी संस्थानें हैं, सड़क है, उसको भी हम सफाई रखें। अभी तो कूड़े की इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई है कि कूड़े की गाड़ियाँ घूमती हैं, लेकिन फिर भी हम सड़क पे कहीं जाते हैं तो लोग प्लास्टिक की बोतल भी पानी पिया बाहर देते हैं। उन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, और इसी के साथ हमारा देश और सुंदर बनेगा और तरक्की करेगा, विकास करेगा। यही हम के धन्यवाद। इस ड्यूटी में सबसे ज़्यादा हाँ आज 5 चालू होने जा रहा है।